अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ना क्या हाल है सबका? आई होप के सभी ठीक होंगे, इंशाल्लाह खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा चिल करने का आज है प्लान। चिल तो खैर मेरे लिए तो चिल नहीं है, क्योंकि मैंने तो वही रूटीन के काम करने हैं, किचन की सफाई, पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के बाद सब कुछ मेरा ही काम है, मेरी ड्यूटी है। चिल है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को मसरूफ़ रखने का भी एक तरीका ये है कि उनकी पसंदीदा चीज़ें अगर आप उनके साथ बनाएं या फिर बेकिंग वगैरह करें तो ये है कि बच्चों का टाइम थोड़ा अच्छा निकल जाता है और तंग भी नहीं करते ना। ये अलग बात है कि बच्चे किचन में आए तो फिर काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन खैर ये तो चलता रहता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो, और कैसे आप परफेक्ट डो बना सकते हैं। तो मैं सारी जो चीज़ें हैं वो मैं जो इन्फो बॉक्स है, नहीं इन्फो बॉक्स तो हम लोग कहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी कि कितना आपने लेना है। आज मैं बना रही हूँ थोड़ा लार्ज पिज़्ज़ा, और गोल पिज़्ज़ा मैं नहीं बना रही क्योंकि थोड़ा हट के करना है, और निदा की ही फरमाइश थी। तो मैं आज बनाऊंगी ट्रे में पिज़्ज़ा, जो बेकिंग ओवन का ट्रे होता है उसी में बनाऊंगी। थोड़ा सा लार्ज साइज़ का होता है ताकि हम 3 बंदों के लिए वो काफ़ी हो। तो चकोर शेप का मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। जो उसमें डलेंगी 5 ही चीज़ें डलती हैं पिज़्ज़ा डो में, लेकिन छठी चीज़ मैं डालती हूँ उसमें वो थोड़ा सा ड्राई मिल्क भी डालती हूँ। इससे ये है कि टेस्ट थोड़ा स्पेशल आता है। तो बस आटा यहाँ पे, यानी डो यहाँ पे रेडी हो रहा है। मैं मशीन से ही आटा गूंथती हूँ, तो मैं डो भी मशीन से ही बनाती हूँ, आप हाथों से भी कर सकते हो। तो डो हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, और इसको मैं रखूँगी बेकिंग ओवन में, ताकि क्योंकि वो जगह थोड़ी गर्म होती है ना, और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो घंटा 2 में ये या फिर 1.5 घंटा में ये हो जाएगा। यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ। उसको मैंने मसाला सारा चिकन में डाल दिया है, इसको मिक्स करूँगी, और साथ में मैं हलीम भी बनाऊँगी। अब आप लोग कहोगे कि हलीम और पिज़्ज़ा इनका क्या कम्बिनेशन तो खैर कोई नहीं, लेकिन लगे हाथों मैंने सोचा चिकन मैं वैसे भी काट रही हूँ तो मैं हलीम भी बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे पिज़्ज़े का डो राइस हो चुका है काफ़ी अच्छे से, और बहुत सॉफ्ट सा जो डो है वो रेडी है। तो जनाब अभी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़े के लिए। चिकन तो मैंने बना लिया, वो साइड पे मैंने रख दिया, आपको प्लेट में नज़र भी आ रहा होगा। अभी बनाना है मैंने सॉस, और सॉस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। प्याज में थोड़ा सा प्याज लेती हूँ, उसको बिल्कुल बारीक काट देती हूँ, और कभी फ्रेश गार्लिक डालती हूँ, कभी पाउडर, लेकिन ये ज़रूर डालती हूँ। इसमें इटालियन टच आता है इसमें। तो ये जो टोमेटो प्यूरी है, इससे जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे पिज़्ज़े का जो पेस्ट होता है ना लगाने का, वो काफ़ी परफेक्ट बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे निदा लगी है, तो बच्चों को मसरूफ़ करने का यही तरीका है। तो वहाँ वो ट्राई कर रही है कि कैसे बनाना है। तो पेस्ट भी यहाँ पे मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, पिज़्ज़ा पेस्ट। और यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है इसको। यहाँ पे तो आपको शेप बहुत अच्छा लग रहा है ना, और आया भी ठीक था, पर बेकिंग के दौरान फिर शेप थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी आ रहा था। थोड़ी सी मैं इसमें सुराख ज़रूर करूँगी, और करती हूँ, हर कोई करता है, ताकि इसमें जो हवा है नीचे वो इसकी निकल जाए, और बेकिंग में ये फिर अच्छे से बेक हो। डेकोरेशन ही कहूँगी। तो डेकोरेशन हो गई है। हाफ़ पे मैंने वेजिटेबल्स डाले हैं, और हाफ़ पे निदा की वजह से मैंने कोई वेजिटेबल नहीं डाला, जस्ट चिकन है और चीज़ तो मैं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि पिज़्ज़े पे चीज़ ना हो तो वो तो फिर पिज़्ज़ा ही नहीं होता। जनाब पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, ये देखिए। यहाँ पे कहूँगी, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और आखिर में लाइक तो शुरू में ही प्लीज़ दे दिया करें, ताकि आप भूलें ना। और आखिर में छोटा सा कमेंट मेरे लिए, ताकि मेरी मोटिवेशन हो सके। तो जनाब बस पिज़्ज़ा की मैं कर रही हूँ यहाँ पे कटिंग, और पिज़्ज़ा फिनिश। हलीम भी मेरा रेडी हो गया है, और अभी हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो ये हम तीनों के लिए काफ़ी था। ओके जी जनाब, इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।